हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैटर्न की ही एक सब कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। अब ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न असल में इम्प्लीमेंट होता है जब भी हमारे प्रोग्राम में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हो रही होती है। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन शेप्स। तो अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो इसको बोलते हैं कि एक फंक्शन है जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो। जैसे एग्जांपल इसकी है कि स्टूडेंट की क्लास है और उसके दो चाइल्ड अगर हमारे पास हों। एक स्टूडेंट की क्लास है और इस स्टूडेंट की क्लास के जो चाइल्ड्स हैं वो हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास चाइल्ड है नेशनल स्टूडेंट और दूसरा चाइल्ड है इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो देखें, स्टूडेंट का जीपीए कैलकुलेट होता है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं जो स्टूडेंट पे अप्लाई होती हैं। स्टूडेंट कोर्सेज रजिस्टर्ड करवाता है, स्टूडेंट की ग्रेडिंग होती है, स्टूडेंट का जीपीए कैलकुलेट होता है। अब आप देखें कि स्टूडेंट का जो जीपीए कैलकुलेशन है वो फंक्शन नेशनल स्टूडेंट के लिए डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, उसका टोटल जीपीए डिफरेंट है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसके लिए जीपीए का फंक्शन अलग तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है, उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। टोटल जो जीपीए है उसका वो मतलब 4 नहीं है, वो कोई और भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 6 में से भी ग्रेडिंग हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन के ऊपर हम लोग फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। अब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न असल में है क्या? अब इसको हम इस तरह समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ना एक कोड वो है जहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है। तो मैं कह देता हूँ कोड का जो पार्ट ए है ना, उसके अंदर ऑल टू ऑल जो फंक्शनैलिटी है ना वो लिखी हुई है और वो परफॉर्म हो रही है। अब दूसरा कोड का पार्ट जो है ना वो पार्ट बी है। पार्ट बी वो वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड वो है वेयर वी आर कॉलिंग दैट फंक्शनैलिटी, मतलब वहां पे फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं हुई हुई, हम वहां पे फंक्शनैलिटी को कॉल करते हैं। अब देखें पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता था कि मेन मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, आप पेरेंट का पॉइंटर बनाते हैं और उस पेरेंट के पॉइंटर के थ्रू आप पॉइंट करते हैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स को। अब चाइल्ड अगर 3 है तो आप इसी ए की पॉइंटर से कभी आप ए को पॉइंट कर सकते हैं, मतलब ए से मुराद है कि एक चाइल्ड को पॉइंट कर सकते हैं, उसी पेरेंट के पॉइंटर से आप जो आपका दूसरा चाइल्ड है उसको पॉइंट कर सकते हैं और फंक्शनैलिटीज कॉल करवा सकते हैं। तो ये जो मेन के अंदर आप कोड करेंगे ना, इस कोड को बेसिकली हमने ये देखें, अगर हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं तो ये क्लाइंट कोड है हमारा, जो मेन होगा हमारा वो क्लाइंट कोड है। तो हम इस फंक्शनैलिटी को हाइड हमने करना है। वो हाइड कैसे करना है, हम जो पेरेंट क्लास होगी ना उस पेरेंट क्लास के अंदर ही एक मेथड बना लेंगे, फैक्ट्री मेथड। ये सारा काम जो हम क्लाइंट कोड में कर रहे हैं ना ये उस फैक्ट्री मेथड में होगा। हम उस फैक्ट्री मेथड को बोलेंगे कि यार आप पहला चाइल्ड क्रिएट कर दो, दूसरा कर दो, तीसरा कर दो क्रिएट, वो हमें चाइल्ड क्रिएट कर देगा। तो वो जो चाइल्ड क्रिएट होने की या ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला बेसिकली जो कोड है ना वो सारा फैक्ट्री मेथड के अंदर चला जाएगा। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी एग्जांपल एक आधी लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा ये क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है वो क्लास हम बना लेते हैं व्हीकल की क्लास। तो व्हीकल की मैंने क्लास बनाई है, इसके अंदर मैं फ़िलहाल कोई वेरिएबल्स नहीं रख रहा, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि असल में इसके अंदर होता क्या है। तो ये व्हीकल का कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे मुझे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर पेरेंट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बनाया व्हीकल का। और मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड मैं बनाता हूँ प्योर वर्चुअल और उसका मैं नाम रख देता हूँ वॉइड डिस्प्ले और इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ये प्योर वर्चुअल है। प्योर वर्चुअल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्लास है टू व्हीलर व्हीकल है कोई, तो यहाँ पे कॉलन और पब्लिक व्हीकल ये पेरेंट बन गई।
और अब इसके अंदर ज़रूरी है कि मैंने ये वाले मेथड की ना बॉडी इंप्लीमेंट करनी है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक मैं कहता हूँ वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सी आउट, और मैं कहता हूँ कि ये आई एम टू व्हीलर, ये मैंने कह दिया। और इसी तरह नीचे मैंने एक और क्लास क्रिएट की, फोर व्हीलर कॉलन पब्लिक और व्हीकल, और इसके अंदर भी मैंने सेम यही वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है इसको मैं कर देता हूँ फोर व्हीलर। तो अभी फिलहाल अगर मैं विदाउट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न कोड लिखूं तो मैं कुछ यूं लिखूंगा कि व्हीकल का मैं बनाऊंगा एक पॉइंटर पीटीआर, मैं कहूँगा पीटीआर इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टू व्हीलर, ये मैंने कर दिया। और मैं कहता हूँ पीटीआर और कॉल कर लो डिस्प्ले का मेथड। तो चलाते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं आई एम टू व्हीलर ये डिस्प्ले हो गया। इसी तरह मैं पीटीआर को अगर इक्वल कर दूंगा न्यू और फोर व्हीलर, और फिर मैं करूंगा पीटीआर एरो डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले करेगा, ये देखें आई एम फोर व्हीलर। ये व्हीलर के स्पेलिंग यहाँ से रॉन्ग है तो इसको यूं लिख देते हैं, ठीक कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वाला जो कोड है ना, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला कोड है, इसको हमने बेसिकली क्लाइंट कोड में से ना हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए मैं पेरेंट के अंदर एक मेथड क्रिएट करूंगा और उस मेथड को यहाँ पे कॉल किया करूंगा। यार अब पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं सकते क्योंकि पेरेंट के अंदर एक प्योर वर्चुअल मेथड पड़ा हुआ है, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो फिर अगर यहाँ पे कोई मेथड बना के उसको कॉल करना है तो वो मेथड होना चाहिए स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनाया व्हीकल पॉइंटर, और ये मुझे रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट बना के। तो मैं यहाँ पे इसका नाम ही फैक्ट्री मेथड रख देता हूँ, इसको फैक्ट्री मेथड कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक इंटीजर इसको वैल्यू भेजा करूंगा, बोल वन अगर कहूंगा तो मुझे ये टू व्हीलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, टू कहूंगा तो ये मुझे फोर व्हीलर का क्रिएट करके दे देगा। आप इस यहाँ पे इस जगह पे करेक्टर भी रख सकते हो, टी भेज सकते हो उसको, या फिर आप एफ उसको सेंड कर दो। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे इंट यूज किया है। अब इसकी बॉडी हमें लिखनी पड़ेगी क्लास के बाहर। अब अगर मैं क्लास के बाहर इस जगह पे इसकी बॉडी लिखूं तो मुझे पहले इसकी रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी, वो है व्हीकल पॉइंटर, उसके बाद क्लास का नाम डबल कॉलन और ये मेथड का नाम, और यहाँ पे इंटीजर मैंने चॉइस इसको कह दिया। यार अगर तो चॉइस मेरे पास डबल इक्वल टू वन के है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि अच्छा एक और काम कर लें कि यहाँ पे ना आप एक पॉइंटर भी क्रिएट कर लें व्हीकल टाइप का, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे रिटर्न करवा लें, रिटर्न न्यू, और यहाँ पे कह दें आप टू व्हीलर। तो मैं बेसिकली एक पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट करके इसको उसके बराबर करके तो वो रिटर्न करवाना चाह रहा था, लेकिन चलें आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एल्स इफ चॉइस डबल इक्वल टू, अगर टू हो गया तो रिटर्न कर दें न्यू फोर व्हीलर। और यार अगर ना वन बोला है ना टू बोला है तो यहाँ पे रिटर्न कर दें आप नल। अब प्रॉब्लम ये है कि जब न्यू टू व्हीलर यहाँ पे लिखा है तो टू व्हीलर की क्लास इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए, तो ये तो क्लासेस नीचे बनी है, कंपाइलर एरर दे देगा। तो आप ये वाला कोड यहाँ से कट करें और कट करके इसको मेन से ऊपर ले जाएं इस जगह पे, तो अब ये ठीक काम करेगा। अब बजाय ये वाला काम करने के ना आप यहाँ पे इक्वल टू और व्हीकल डबल कॉलन ये फैक्ट्री मेथड आप कॉल करें और इसको बोल दें आप वन। इसी तरह यहां पे भी आप क्या करेंगे, व्हीकल डबल कॉलन और यहाँ पे फैक्ट्री मेथड, और यहाँ पे आप इसको बोल दें टू। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखते हैं क्या करता है कोड। तो देखें ये बिल्कुल ठीक ये चल रहा है। अब लिटरेचर में या कुछ जगहों पे ना, कुछ वीडियोस में आपको ये भी नजर आएगा कि यहाँ पे ना एक अलग से क्लास बनाई होगी क्लाइंट की, क्लाइंट के नाम से। तो ये वाला सारा काम क्लाइंट में किया होगा, और क्लाइंट ये वाला सारा काम जो मेन में मैंने लिखा है ये सारा काम क्लाइंट में करने के बाद, और क्लाइंट का इधर मेन में ऑब्जेक्ट बना के तो उसको कॉल किया होगा।
तो दोनों काम बिल्कुल ठीक है। आप बेशक अलग से क्लाइंट की क्लास बना लें या फिर आप इसको मेन को, ये जो कोड है ये भी क्लाइंट कोड है। तो अब देखें, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, आपने वो कोड हाइड कर दिया है। हाइड करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ा, एक फैक्ट्री मेथड। और इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे डिज़ाइन को बोलते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो आई होप सो कि आपको फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको समझ आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।